फॉर्म अपलोड नहीं है। नहीं, लेकिन शुभम, अब जब रिजेक्ट नहीं किया गया है तो इसका अगर मतलब है, और उधर पैसा लेकर के फाइनल डिफिशियंसी सेटलमेंट दूर नहीं कर रहे हैं पोर्टल से, एज ए एडवांस टोटल 25,000 करोड़ आप बांट दीजिए, देखिए कैसे डाटा तुरंत मिलने लगता है सहारा की तरफ से। लेकिन सहारा ने उलझाया है सीआरसीएस और सरकार और सुप्रीम कोर्ट को, गोल 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 घुमा रही है, वैसे ही सब लोग घूम रहा है। 50,000 रुपया आना शुरू हो गया है सर, लेकिन उसका नोटिफिकेशन सर, नहीं, 50,000 रुपया आना शुरू हुआ है, बात सही है। देखिए पैसा लेके अगर दूर कोई करा रहा है तो ये गलत है। हम लोगों को सोसाइटी से संपर्क करना ही नहीं है कि सोसाइटी का ब्रांच ऑफिशियली बंद है। नहीं, जो भी लोग कर रहे 50,000 हैं रुपए आए वो हैं तो क्या? या तो साइबर 50,000 कैफे रुपए वाले आए कर हैं रहे हैं क्या? या कुछ एजेंट लोग अपने मोबाइल से कर रहे हैं, तो शुभम, उनको पैसा नहीं लेना 50,000 है। रुपए आए हैं क्या? दूसरा चीज, वो डिफिशियंसी शुभम, दूर करने में केवल साइन कराया जाए, नया फॉर्म भरा जा रहा है। तो फॉर्म, हाँ बात सरा बता रही है ना सीआरसीएस बता रही है, 50,000 दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? हम तो बोले कि जो घूस दे रहा है, आए हैं सर, हम ये इल्जाम शुभम लगा से रहे हैं कि आवाज जो कर रही है सीआरसीएस का थोड़ा। जो टीम है, जो लोग घूस में पैसा दे रहा है, जो लोग घूस में पैसा दे रहा है, जो वेरिफिकेशन में बैठे हुए हैं, उनका 50,000 दिया जा रहा है। हम जाए कि अगर 50,000 चुनिंदे लोगों को दिया जा रहा है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? किसी को 10,000 भी नहीं मिला, किसी को 50,000 कैसे मिल रहा है? तो 50,000 आना शुरू हो गया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन देने में क्या दिक्कत से? जो भी सीआरसीएस में जांच करता है, जमा करता है, जो भी है, ये लोग खेल कर रहे हैं लोगों के पैसा के साथ, और पैसा पड़ा हुआ है उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना, और बोला है कि मेरा पैसा है बांट दो। बांट दो तो अगर डॉक्यूमेंट में कमी के कारण नहीं आ रहा है तो ये तो सिस्टम का फेलियर हम मानेंगे। अभी जाके पता चल रहा है तो बिना मतलब छोटा छोटा जिसका गलती है उसको हम लोग दे दें डायरेक्ट। तो 50,000 तक ही क्यों? जब आप दे रहे हैं तो क्या छोटे जमाकर्ताओं के लिए नियम अलग है सोसाइटी एक्ट में और बड़े के लिए अलग है? हम तो कहेंगे नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। छोटा जमाकर्ता बड़ा जमाकर्ता कोई नहीं होता है, सब लोग इन पे ध्यान देना है। 50,000 25,000 वाला का कोई आपका वीडियो भी नहीं देखता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो गया। लेकिन जिनका मोटा रकम इन्वेस्टमेंट के रूप में जमा है उसके लिए कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 लाख से ऊपर का डिफिशियंसी दूर करने का पोर्टल पे नहीं आया, अब पोर्टल समाप्ति की ओर है। 10 दिसंबर तक अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं देगा तो टोटल सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सहारा के जाल से सरकार कैसे निकले और सीआरसीएस का मैनेजमेंट कैसे निकले। इन लोगों के समझ से बाहर है, क्योंकि बहुत सारा उलझन है सहारा में और ये क्लियर कर नहीं रही है। 1% 2% का डाटा देके सबको उलझा के रखी है कि काम तो चल रहा है, पेमेंट हो रहा है। अमित शाह जी आके भाषण दे दिए कि पेमेंट शुरू हो गया, भले 112 आदमी का दिए वो, तो खाना पूर्ति अभी तक हो रहा है सर। फाइनल रिजल्ट सीआरसीएस भी देने में असमर्थ है। आपको कार्रवाई करना था, क्यों नहीं कर रहे हैं? इंटरेस्ट वाला सर बहुत बड़ा मुद्दा है। सहारियन और स्टार मल्टीपर्पस में इंटरेस्ट देने का जिक्र ही नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट का पैसा आए, बॉन्ड पे इंटरेस्ट देने का कहीं जिक्र नहीं है। बेनिफिट्स का बात है, बेनिफिट्स देगी नहीं देगी ये सोसाइटी का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। तो इतना बड़ा लोचा होने के बाद भी अगर प्रिंसिपल अमाउंट भी दिलवाने में सरकार सक्षम नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है, तो अभी 90% दोष सिस्टम का है। सहारा सेकेंडरी है। अगर वो वर्सोवा का डील करे नहीं करे, वो पैसा आएगा तो वर्सोवा का लैंड किस कंपनी में है किसी को पता है? डेवलपमेंट एग्रीमेंट होगा तो जिस कंपनी में है डील उसमें पैसा आएगा, और उस कंपनी में अगर सोसाइटियों का इन्वेस्टमेंट है उतने पैसे आप ले सकते हैं। किस टर्म एंड कंडीशन पे है? 62,000 करोड़ तो एमबी वैली में है, तो एमबी वैली का डील क्यों नहीं हो रहा है? हम ये सहारा मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं कि वर्सोवा वाले लैंड को सेल पे चढ़ाया गया था 3, 4, 5 और सितंबर को, तो उसका ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का आपको आदमी आज मिल गया, जो कि पिछले 10 साल से नहीं मिल रहा था, और कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले 10 साल से। आज के डेट में भी वही स्थिति है जो कि पिछला 10 साल में था। तो और एमबी वैली में आज आपका क्यों नहीं मिल रहा है ज्वाइंट डेवलपमेंट के लिए, जो 5 लाख करोड़ से ऊपर का वैल्यू दिखा रहे थे? तो आपको इंपॉर्टेंस देना था एमबी वैली को कि वहां से मोटा अमाउंट आता, तो आप इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं वर्सोवा को? क्योंकि वर्सोवा का जमीन सेल पे चढ़ने वाला है
और सेल पे चढ़ेगा तो बहुत ही कम अमाउंट उसका आएगा सर। जो 55,000 दिखाए है ना, 55,000 करोड़, तो उससे 500 करोड़ 1,000 करोड़ भी आ जाए तो भगवान का भला बनाइएगा। जिस कंडीशन में है तो यहीं पे इनका गुब्बारा फूट जाएगा। अगर बरसुबा का जमीन से बहुत कम अमाउंट आएगा तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा कि तुम 55,000 जिसका दिखा रहे थे उसका ये आया, तो 5 लाख करोड़ वाला है कितना आएगा। इसीलिए तो बरसुबा को रोकने के लिए ये सब कंप्लायंस हो रहा है। 6,000 करोड़ रुपए तो आ गया, कह रहे हैं ना 6,000 करोड़। कहाँ आ गया? अभी जिसको देना है उसके यहाँ नहीं आया। कहाँ आ गया सर? जिसको देना है वो अभी वो विचार विमर्श कर रहा है सर। जिसको देना है उसको भी पब्लिक से या प्राइवेट प्लेसमेंट करके मार्केट से पैसा उठाना है। और वो भी अभी कंफ्यूज है कि सहारा का नाम हम घोषित करें कि नहीं करें, क्योंकि 70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओबेरॉय रियल्टी का। 70,000 करोड़ टोटल 36 करोड़ 36 लाख शेयर हैं उसके, और लमसम 2,000 का एक शेयर है ओबेरॉय रियल्टी का, जो कि पिछले 3 दिन में 70-80 रुपया बढ़ा है। 4% की बढ़ोतरी हो गई है। तो मतलब 3,000 करोड़ का 3 नहीं, सिर्फ इस खबर से ओबेरॉय की जमीन का एक्विजिशन ओबेरॉय तो रियल्टी खैर कर रही है। मार्केट बढ़ रहा था तो बढ़ गया, सबका शेयर बढ़ा है। सहारा वाले भी बहुत लोग दिखा रहे हैं कि सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक लिस्टेड कंपनी है, उसका भी शेयर बढ़ा, लेकिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 32 करोड़ है। इसीलिए घबराए नहीं आप लोग। जो लिस्टेड है तो लिस्टेड का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा आपका रिपेमेंट उससे हो जाएगा। अच्छा, ईडी क्यों छापा मार रही है शुभम? शुभम, आपका नेटवर्क इशू है और एक बार फिर से रीज्वाइन करेंगे आप? आशुतोष जी, मुझे 1-2 बात कहनी है, मैं उसके बाद बाहर हो जाऊंगा क्योंकि मैं कंपनी में हूं अभी। अच्छा ठीक, बोलिए बोलिए। जी, मैं बोल रहा था कि देखिए, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इसके ऊपर उंगली उठाने, आप उंगली उठा सकते हो, लेकिन देखिए हम लोग नहीं, एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे पास 2-3 रास्ता ही होता है। या तो हम थाना अदालत में जाएं, या सरकार से गुहार लगाएं, या फिर जो बड़ी अदालत है वहां जाकर अपनी पीड़ा को रखें। तो हमने सरकार से ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां पर हमारे संगठन के लोगों ने लेटर ना लिखा हो, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसको लेटर नहीं है, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसको हमने अपनी पीड़ा नहीं बताई है। सरकार ने जब हमारी बात नहीं सुनी तो अब हमारी मजबूरी हो गई है कि हम कुछ बड़ा स्टेप उठाएं, और उसी के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए, अभी जो पोर्टल बना, अमित शाह साहब हमारे जो 5,000 करोड़ रुपया एक पीआईएल लगाकर लेकर के आए, पोर्टल बनाए, वो पोर्टल भी हमारे दबाव से ही, एक तरह से आप देखोगे कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा था, उनको लग रहा था कि कुछ इसके लिए निवारण किया जाए, उसी के तहत इन्होंने एक टेम्पोररी व्यवस्था लगाई। लेकिन वहां पर भी इन्होंने एक गलती की, आपने सहारा के लोगों को अपने साथ ले लिया, लेकिन जो निवेशक है उनकी पीड़ा कभी उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि उनको भी बैठा कर एक बार बात किया जाए कि भाई आपकी क्या पीड़ा है, आपकी क्या समस्या है। और जिस दिन पोर्टल लॉन्च हुआ, देखिए सहारा के सारे बड़े अधिकारी सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन निवेशक की तरफ से एक आदमी नहीं था जो जाकर बता सके कि भाई हमारी भी थोड़ी समस्या है, कुछ चीजों को सुन लिया जाए। तो ये हमारा मानना है सर, ये सहारा और सरकार का एक सहारा, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमें भी अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रही है। और अगर सरकार चाह लेती कि लोगों का निवारण हो जाए तो सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी सर। उनके पास इतनी पावर है, जिनके हाथ में क्या नहीं। और आज के समय में तो बोला जा रहा है कि अमित शाह और मोदी साहब जो है सबसे ताकतवर नेता है और सबसे ताकतवर सरकार चल रही है। तो इतने ताकतवर लोग के जो देश में रह रहे हैं, सहारा का इतनी बड़ी कंपनी, इनका इतना इन्वेस्टमेंट इस देश में है, वो चाह लेते तो निवेशकों का भुगतान करना कौन बहुत बड़ा काम था, सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं। अब क्यों नहीं चाह रहे हैं ये आप भी समझ रहे हो। तो ये अब हमारी मजबूरी है, हमारे पास रास्ता क्या बचा? हमारे पास कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता है? उसके ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। अगर वहां से निदान अगर हो ना हो अलग बात है, उसके ऊपर तो फिर वही भगवान के पास जाना होगा।
तो मेरा वही कहना है सर कि अपने पास जो रास्ता है वो हम लोग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ इस बात दोनों ही लोगों से है, या तो सहारा और सरकार, दोनों ही लोगों से, कि निवेशकों का समाधान करने के लिए दोनों लोगों ने यह नहीं समझा कि निवेशकों के साथ बैठकर बात कर लिया जाए, उनकी समस्याओं को सुन लिया जाए। तो मेरा ठीक है, यही कहना एक है कि कम से कम सहारा अपने कम से कम एक प्रवक्ता तो नियुक्त करो और भेजो तो भाई। अरे आपकी समस्या, हम आपके सहयोगी थे, हम आपके दुश्मन नहीं थे। आज अभी भी आप दुश्मन मान रहे हो तो दुश्मन हम नहीं है सर, हम अपना पैसा इन्वेस्ट किया, हम पैसा मांगने निकले हैं। हमारी कौन बात की दुश्मनी है आपसे भाई? आप हमारा पैसा दे दो, कल से हम लोग आपको दिखेंगे नहीं कहीं कोई यूट्यूब चैनल इधर उधर, हमें काम नहीं है सर, बताइए। लोग हम अपना ड्यूटी नागा करके, कंपनी नहीं आकर हम कोर्ट कचहरी और इधर उधर मुकदमेबाजी में लगे हुए हैं। हम लोगों सही को बात है। जागरूक कर रहे हैं, लोगों का संगठन बना रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आज पैसा अच्छा, मिल एक जाए मिनट तो प्रवीण, पैसे आएंगे क्या हम लोग के? कभी आप देखोगे प्रवीण नहीं कि हम लोग आकर आपसे बात करो, या कि इस तरह ठीक है दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम लोग कुछ और बात करेंगे, सहारा के विषय में क्यों बात करेंगे? ठीक बात है, तो ठीक मेरा बात ये है कहना प्रवीण। है, ये लैकिंग है सर, ये सहारा की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से भी है, कि दोनों लोग इन्वेस्टर की बात को सुन नहीं रहे हैं या संवाद करने नहीं आ रहे हैं। इस चीज का जरूर मलाल है और इसीलिए तकलीफ होती है। जी आशुतोष।